हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ यू। स्वागत है आपका। कल पॉलिटी का पार्ट हमने 1 किया था, इंडियन पॉलिटी का। आज पार्ट 2 है। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनके स्रोत के बारे में। क्या संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनके स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। संविधान के विभिन्न प्रावधान, उनके स्रोत क्या क्या हैं, कहाँ से क्या लिए गए थे हमारे देश में इसके संविधान में, उसके बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से। जल्दी जल्दी हम लोग फास्ट करते हैं इसको थोड़ा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से प्रेरित है? तो आयरलैंड के संविधान से, जिसको हम लोग डीपीएसपी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को डीपीएसपी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? फ्रांस से। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान जो है लिखित संविधान है, और लिखित संविधान इसी दृष्टिकोण से भारतीय संविधान किस संविधान के समतुल्य है? अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? जर्मनी से। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा से। कहाँ से प्रेरित है? कनाडा से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? जापान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? रूस के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। संसदीय विशेषाधिकार की कल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ब्रिटेन। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों से प्रेरित है। चलिए, जो हम लोग अलग अलग पढ़े एक जगह ही हम लोग पढ़ लेते हैं कि किस, मतलब जैसे कि अलग अलग जो इम्पोर्टेंट था वो अलग अलग दिया हुआ है, और विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान, मतलब जो बहुत सारा लिया गया है। अमेरिका से, ब्रिटेन से, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, फ्रांस, रूस, जर्मनी, जापान, कहाँ से क्या क्या लिया गया वो हम लोग पढ़ते हैं। पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका से क्या क्या हमारे संविधान में लिए गए हैं वो देखते हैं हम लोग। प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, ये लिया गया है। सेकंड है मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि प्रक्रिया, ये सब सारे कहाँ से लिए गए? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ब्रिटेन से क्या क्या लिए गए? जो पढ़ते विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार, ये सब सारे ब्रिटेन से लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। कनाडा से क्या लिया गया? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, संघात्मक विशेषताएं, ये सब कहाँ से लिए गए? कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिए गए? समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा, ये सब ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। आयरलैंड से राज्य की नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। फ्रांस से क्या लिया गया? गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत।
ये तो हम लोग पढ़े ही थे अभी जस्ट। रूस से मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जापान से क्या लेगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय, चलिए एक नोट पॉइंट नीचे दिया हुआ है, भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से दी गई है। ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आए तो देख लीजिएगा अच्छे से। विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है, विधि निर्माण, बट विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, जापान से। जहाँ पे स्थापित की बात आएगी तो जापान, और जहाँ पे निर्माण की बात आएगी तो ब्रिटेन। ऐसे भी कोई चीज़ ज़्यादा बड़े बड़े देश ही निर्माण करते हैं तो ब्रिटेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग्य। भारतीय संविधान के भाग्य, भारतीय संविधान के भाग्य संबंधित विषय एवं उनसे संबंधित अनुच्छेद। कौन से भाग किस अनुच्छेद में है, कौन, जैसे कि पहला है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। पहले भाग हम लोग नहीं, दोनों साथ में ही करते हैं। भाग 1 में है, जैसे भाग 1 में क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, 1 से 4 तक। भाग 2 में है नागरिकता, 5 से 11। जैसे हम लोग भी जानते हैं, ऐसे ट्रिक भी लगा सकते हैं कि पहले संघ एवं, पहले अगर हमारा संघ रहेगा तभी तो उसमें नागरिक रहेगा, तो पहले संघ आएगा, फिर नागरिक आएगा, फिर उसे अधिकार दिया जाता है। तो 3 नंबर, ऐसे ट्रिक से भी हम लोग याद कर सकते हैं। तो 3 है मूल अधिकार, 3 है मूल अधिकार, उसमें अनुच्छेद है 12 से 35। राज्य के नीति निदेशक 4, भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व, DPSP 36 से 51। राज्य के नीति निदेशक तत्व है अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 के 1 का में मूल कर्तव्य है अनुच्छेद 51 का, या इसको 51A भी बोल सकते हैं, 51A। भाग 5 में है संघ है, ऐसे भी हम लोग जानते हैं 5 फिंगर मिलकर संघ एक यूनिट बन जाता है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। भाग 5 में संघ है अनुच्छेद 52 से 151 तक। अनुच्छेद 6 में है राज्य, 152 से 237 तक। अनुच्छेद भाग 7 में है पहले अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 को धारा 29 और अनुसूची द्वारा निरसित अनुच्छेद 238 में है। भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश, अनुच्छेद 239 से 242। भाग 9 में है पंचायतें, अनुच्छेद 243 से 243 के 9 तक। भाग 9 के क में है नगर पालिकाएँ, अनुच्छेद 243 ता से 243 के या 6 तक। अनुच्छेद 9 के ख में सहकारी समितियां, अनुच्छेद 243 या ज से 243 के या न तक। अनुच्छेद भाग 10 में है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, अनुच्छेद 244 से 244 के क तक। भाग 11 में संघ और राज्यों के मध्य संबंध, अनुच्छेद 245 से 263 तक। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद, अनुच्छेद 264 से 300 के ए तक है। भाग 13 में भारत के राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, अनुच्छेद 301 से 307 तक है। भाग 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323 तक है। भाग 14 के क में या ए भी बोल सकते हैं अधिकरण है अनुच्छेद 323 से के क से 323 के ख तक। भाग 15 में निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329 के क तक। अनुच्छेद 16 भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध है किसमें, भाग 16 में। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 330 से 342 तक। भाग 17 में है राजभाषा, जो कि अभी बिहार का जो भी एग्जाम उसके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछने वाला ही है। भाग 17 में है राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351 तक, 343 से 351 तक। अनुच्छेद भाग 18 में आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360 तक। भाग 19 में प्रकीर्णन, मिसलेनियस जिसको बोलते हैं, अनुच्छेद 361 से 367 तक।
भाग 20 में संविधान का संशोधन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संविधान का संशोधन है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 अस्थाई। भाग 21 में है अस्थाई, संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध। ये अभी पूछेगा क्योंकि कोरोना काल जस्ट ही अभी है ही, तो संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध इसके बारे में पूछेगा ही कि किस अनुच्छेद में है। तो 369 से 352 तक है, ये पूछेगा। और भाग कितना में 21 में है। और फिर संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकरण, अपाठ और निरसन भाग 22 में है, अनुच्छेद 393 से 395 तक है। चलिए, और नोट पॉइंट दिया हुआ है। भारत संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। जैसे पूछेगा कि विधायी संबंधों को कौन भाग दर्शाता है, तो भाग 11 का अध्याय 1 जो है संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ, किस संविधान में किस भाग में कितनी अनुसूची है, क्या है, कौन सा भाग किस अनुसूची में है, ये पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 है। पहले कितनी थी? 8 थी, लेकिन अब कितनी है वर्तमान में? 12। कितनी है? अब है 12, अब पहले थी 8। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया? प्रथम अनुसूची। किस अनुसूची में किया गया था? राज्य का गठन किस अनुसूची में? प्रथम अनुसूची में किया गया था। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारत संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम और उसका विवरण प्रदान करती है। और आगे, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 के माध्यम से जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची के को किस माध्यम से? तो प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से। तो प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। ऐसे भी याद कर सकते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो 5वीं। किस में है? 5वीं में है। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? 7वीं अनुसूची में। जो टैक्स है उसके बारे में दिया हुआ, टैक्स सब किस अनुसूची के द्वारा लगाता है सरकार हम लोग पर? तो 7वीं अनुसूची के द्वारा लगाता है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तो 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दल बदल विरोधी कानून किसे कहा गया था? इसी अधिनियम को 91वें संविधान संशोधन 2003। 91 बहुत अभी करंट ही है, तो पूछेगा ही ऑब्वियसली। तो 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा, इसको मैं रिपीट ही कर दे रही हूँ, संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया और इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा गया। तो पूछ सकता है कि दल विरोधी कानून किसे कहते हैं? तो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 को कहते हैं। 10वीं अनुसूची 10 दल बदल, तो दल बदल कानून किस अनुसूची में? तो 10वीं अनुसूची। ऐसे याद कर सकते हैं। अंग्रेजी, जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। ऐसे पूछेगा कि भारत की किस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया? तो अंग्रेजी को। अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण एक जगह पढ़ते हैं हम लोग। अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण। पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ क्षेत्र के नाम एवं उनकी सीमाएं, अनुच्छेद 1 से 4 तक। दूसरी अनुसूची है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय,
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा पदाधिकारी के वेतन, भत्तों एवं पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान हैं दूसरी अनुसूची में। हम लोग अनुच्छेद बाद में पढ़ेंगे, पहले अनुसूची ही पढ़ लेते हैं। तीसरी अनुसूची में संघ, राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य एवं चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं। तीसरी अनुसूची में प्रतिज्ञानों के प्रारूप। चौथी अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों एवं जातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान है। यह है पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध है। सातवीं अनुसूची में क्या? संघ सूची, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची तथा संवर्ती सूची में शामिल विषय। स से सातवीं, स से संघ, ऐसे याद करेंगे तो भी याद हो जाएगा। आठवीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची। नौवीं अनुसूची है, इसमें भूमि सुधार एवं जमींदार उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था, वो है नौवीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में क्या? दल बदल के आधार पर, इसे दल बदल विरोधी कानून भी बोलते हैं, ऊपर पढ़े ही थे। तो 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभाओं के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। 12वीं अनुसूची में न्यायपालिकाओं की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। नीचे नोट पॉइंट दिया वो पढ़ते हैं। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई थी। आगे पढ़ते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। हमारे संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इंडिया दैट इज भारत। क्या से किया? इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया और भारत का ही हमारे जिक्र है हमारे संविधान में, बस दो ही नाम का, इंडिया और भारत। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई? संसदात्मक प्रणाली है हमारे भारतीय संविधान में। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। किसका किस पर नियंत्रण होता है? विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। क्या है? एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो न्यायिक समीक्षा है। भारत का संविधान परिसंघीय है या किससे निर्धारित होता है? तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से यह निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। भारतीय संविधान के मूल्य क्या है? स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, ये सब हमारे भारतीय संविधान के मूल्य तत्व हैं। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन। कब हुआ था कलकत्ता अधिवेशन? 1911 में, और इसी में हमारा जन गण मन नेशनल एंथम गाया गया था पहली बार। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? तो 52 सेकेंड। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे क्या बोला जाता है? वकीलों का स्वर्ग। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? केसी वियर का। किनका है? केसी वियर का। भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान।
भारतीय संविधान असंतः कठोर और असंतः लचीला है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में से भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का है। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, किसने कहा था? केसी वियर ने। ये दो बात लचीले। और ये भी, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? जनता, हम ही लोग हैं। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति है तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन किनका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला जाता। यह किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? जी ऑस्टिन ने। अध्यात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भारतीय संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत के राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? 24। नोट पॉइंट है। एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। फ्रेंड्स, आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे कल से। कल पार्ट 3 डालेंगे। इतना कवर कर लेंगे। थैंक